छात्र छात्राओं, आज हिंदी साहित्य गौरव नामक किताब में से पहला जो भाग है गद्य भाग, वो गद्य भाग में पहला जो गद्य का जो नाम है सुजान भगत, उसी तरह द्वितीय सोपान है। उसमें से पहला जो मध्यकालीन कविता जो कहते हैं ना, उसमें से पहले रैदास बानी। उसी में दूसरा भाग है आधुनिक कविता। आधुनिक कविता में अधिकार नामक महादेवी वर्मा जी लिखा हुआ कविता है। और तृतीय सोपान में दो है, वो उसको कहते हैं अपठित भाग या एकांकी जो कहते हैं। उसमें से सबसे पहले है सूखी डाली, दूसरा है प्रतिशोध। ये है साहित्य गौरव नामक किताब में जो रहने वाले 3 भाग है। और एक बार बता रहा हूँ, पहला जो सोपान है गद्य भाग, दूसरा सोपान है यानी द्वितीय सोपान, उसमें 2 भाग है, एक मध्यकालीन कविता, दूसरा है आधुनिक कविता। तृतीय सोपान में एकांकी या अपठित भाग है, उसमें से 2 है। ठीक है, यह है किताब में जो रहने वाले थोड़ा सा यानी संक्षिप्त सा ब्यौरा। उसमें से पहला जो आज हम गद्य, पहला जो गद्य जो है उसके बारे में श्री गणेश करेंगे। उसका जो नाम है सुजान भगत, उसका जो रचनाकार है मुंशी प्रेमचंद। ये प्रेमचंद के बारे में हम कह सकते हैं कि ये हिंदी साहित्य में बहुत प्रसिद्ध लेखक है, नाटककार जो कहते हैं, ये कह सकते हैं। इनमें लेखक जो परिचय में पहले वो प्रेमचंद का जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ, और उसके जीवन में उन्होंने किस किस तरह की जो कहानियों की और एकांकियों की गद्य की जो रचना की है, उसके बारे में हम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये सभी अगर जानकारी अगर हमें मिलना है तो हम क्या करना है, पाठ्य पुस्तक को हम रेफर करना है या उसको अध्ययन करना पड़ता है। उन्होंने जो लिखा हुआ गद्य का जो नाम है सुजान भगत, उसमें से सुजान भगत नामक गद्य में 7 छोटा छोटा भाग है। उसमें से सबसे पहला जो भाग है ग्राम्य जीवन के परिवेश, ग्राम्य जीवन के परिवेश। दूसरा है किसान का जो नाम है सुजान, मगर सुजान किसान बनकर उन्होंने एक नया नाम कमाया, वो नाम है सुजान भगत। इसके आधार पर सारे गांव में सुजान भगत का जो नाम बहुत जो प्रतिष्ठित और एक ना एक तरह प्रेस्टीज जो कहते हैं ना, या प्रेस्टीज जो कहते हैं ना, वो बढ़ते जा रहे थे। एक खेद की जो बात है, मगर घर में ही उनका अनादर शुरू हुआ। ये अनादर का मुख्य कारण है पुत्र और पत्नी के द्वारा ये हो जाता है। क्योंकि
हमारे घर में भी कभी कभी इस तरह की जो घटना घटते हैं, उसी तरह मुंशी प्रेमचंद जी ये गद्य में कैसे सुजान भगत गांव में तो उनका नाम रोज बढ़ते गए मगर घर में घटते गए, यानी कम होते गए। यह है चौथा अंश। पांचवा जो अंश है, पुत्र और पत्नी के द्वारा उपेक्षित यानी अनादर। और छठा यानी जो अंश है, अत्यधिक परिश्रम से खोया हुआ अधिकार फिर प्राप्त करता है। कौन करता है? सुजान भगत। इसी तरह हम क्या करना पड़ता है, हमारे जीवन में भी कुछ भी हो, हम कैसे हैं, किस तरह हैं, हमारा तकदीर अच्छा नहीं है, स्टार अच्छा नहीं है, वो नहीं है, ये नहीं है कहने के बदले हम सबसे पहले काम छोटा हो बड़ा हो उसको हम परिश्रम से, अथक प्रयास से, तल्लीनता से अगर करे तो इसी तरह खोया हुआ अधिकार को फिर प्राप्त कर सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले सबसे मजबूत उदाहरण है सुजान भगत। इसी से पता चलता है कि हम हमारे जीवन में कठिन परिश्रम से कुछ भी हासिल कर सकते हैं, कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं। कैसे? कुछ भी यानी चाहे हमें जीवन के लिए नितांत आवश्यक का जो अंश है धन और दौलत, और उसी तरह मान मर्यादा, ये सभी मुफ्त में मिलने वाला चीज नहीं है। अगर उसको यानी धन दौलत मान मर्यादा को पाना है तो हम क्या करना है? काम छोटा हो बड़ा हो उसको हम परिश्रम से निभाने से यानी करने से कुछ भी हासिल कर सकते हैं। इसीलिए हम क्या करना है, हमारा जीवन में यानी अभी आप सभी छात्र छात्राएं हैं, आपका जो काम है तल्लीनता से अध्ययन करना है। जो करते हैं उसको और थोड़ा सा प्रयास के साथ, परिश्रम के साथ अगर करें तो आपके माँ बाप जो है उसकी जो उन्होंने जो सोचते हैं ना, मेरी बेटी मेरे बेटा इस तरह बनना है, इस तरह उन्होंने समाज में प्रतिष्ठित व्यक्ति बनना है, वैसा जो सपना जो रहते हैं ना, वो सपना को ये कठिन परिश्रम से साकार कर सकते हैं। छात्र छात्राएं, इसलिए आप क्या करना है, कठिन परिश्रम से काम कीजिए या काम करते जाइए, तब चाहे आपको 99% हो या 100% अंक पाने में बहुत ज़्यादा से ज़्यादा परिश्रम आवश्यकता है, वो परिश्रम से 99 हो या 100% हो उसको आप प्राप्त कर सकते हैं। और इसी तरह इस गद्य के आधार पर ये पहला जो क्लास है ना, इसीलिए वो गद्य के बारे में मैं आपको पूरा का पूरा यानी संक्षिप्त सा विवरण मैं दे रहा हूँ। ये 7 जो अंश है, और एक बार मैं बताता हूँ। पहला जो अंश यानी पॉइंट है ग्राम्य जीवन के परिवेश। दूसरा है किसान बनकर सुजान क्या क्या किया। तीसरा जो पॉइंट है सुजान भगत बनने के बाद ग्राम में प्रतिष्ठा यानी
प्रेस्टीज बढ़ते जाते हैं। चौथा जो है अपने ही घर में उसका अनादर। पांचवा है पुत्र और पत्नी के द्वारा उपेक्षित, यानी उनके घर में ही उनके पत्नी और पुत्र के द्वारा उपेक्षित। छठा जो अंश है अत्यधिक परिश्रम से खोया हुआ अधिकार फिर प्राप्त करता है। सातवां जो अंश है कठिन परिश्रम से ही, और एक बार सुनिए, कठिन परिश्रम से ही मानव को धन, दौलत, मान, मर्यादा आदि प्राप्त होती है। यह है सुजान भगत नामक पाठ में जो रहने वाला 7 बहुमुख्य अंश है। इसी को हम क्या करना पड़ता है, ब्यौरा, यानी उसको एक्सपैंड करके जो गद्य को हम जब पढ़ना शुरू करते हैं तब उदाहरण के अंतर्गत ग्राम्य जीवन के परिवेश कैसे रहते हैं, उसमें क्या क्या जा रहते हैं, कौन कौन क्या क्या जो काम करते हैं। ये उदाहरण के अंतर्गत घर का जो मुखिया सुजान भगत है, सुजान भगत का क्या काम है, और पत्नी का जो क्या काम है, बड़ा बेटा का जो नाम है वो श्रीकंठा वो है, और दूसरा उनका जो बेटा है वो उनका जो क्या काम है, ये सभी ग्राम्य जीवन के अंतर्गत हम रोज यानी उसको देखते आ रहे हैं। और दूसरा किसान का जो क्या काम है, कैसे, उदाहरण के अंतर्गत आप कक्षा में बैठकर किस तरह जो पढ़ते हैं लिखते हैं, यानी गृह कार्य देते हैं, वो देने के बाद आप घर में जाकर उसको लिखकर लाते हैं, उसी तरह किसान बनकर सुजान क्या करता है, खेती में जाके खेती बाड़ी करता है। वो खेती बाड़ी को उन्होंने कैसे करना है, बहुत गहराई से खेती बाड़ी जो करनी है, वो उसके द्वारा पानी सब इंतजाम करके उन्होंने बीज को बोना पड़ता है। बोने के बाद बहुत अच्छी तरह का जो क्रॉप जो कहते हैं उसको हम प्रतीक्षा कर सकते हैं। उदाहरण के अंतर्गत आप किस तरह 1 महीने, 2 महीने, तीसरी महीने, चौथा महीने में क्या क्या जो काम पढ़ते हैं, काम यानी पढ़ते हैं लिखते हैं, उसी तरह सुजान भगत भी 6 महीने या 7 महीने तक उन्होंने आप कैसे कक्षा में प्रयास करते हैं या काम करते हैं, उसी तरह सुजान भगत खेती में जो काम करता है। इसीलिए कोई भी क्यों ना हो, कहीं भी क्यों ना हो, क्या होता है, अगर आप क्लास में रहते हैं, समझिए, जिसको हम नायक यानी नायिका के रूप में चुनना चाहते हैं, जो अथक परिश्रम करेगा, जो अच्छी तरह सबकी सुविधा, सबकी जो भलाई के बारे में सोचेगा, उसी को हम उसी को ही हम सब मिलकर उनको नायक या नायिका यानी मॉनिटर के रूप में उसको हम चुनकर इस कक्षा को हम देखभाल करने की जो जिम्मेदारी जैसे देते हैं या सौंपते हैं, सौंपने से क्या मिलेगा, उसके लिए थोड़ा सा प्रतिष्ठा। यानी उदाहरण के अंतर्गत आप 50 बच्चे हैं या 60 बच्चे हैं, समझिए, 60 बच्चों में से 60 बच्चों की विवरण हम किसको पूछते हैं, एक नायक या नायिका को पूछते हैं। वो नायक या नायिका कौन होगा, मॉनिटर जो बोलते हैं ना, उस नाम पर जो रहने वाले 1 या 2 छात्र छात्राओं से हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, उसी तरह
सुजान भगत भी अपने गांव में परिश्रम ज्यादा किया ना, इन्होंने खेती में परिश्रम ज्यादा किया ना, इसीलिए लोग उनके लिए बहुत चाहते थे। प्यार से बात करते हैं, प्यार से उनके घर पे आकर उनसे जो भी सुख दुख की बात, आदान प्रदान की बातें करना शुरू करते हैं। उसके द्वारा इस तरह जो करने से सुजान भगत को क्या होगा, थोड़ा सा खुशी होती है। खुशी होने के बाद उनके लिए सहजाति सहजा जो बात है, ओह ठीक है, मेरे लिए मेरे साथ बात करने के लिए इतने लोग आते हैं, इतने लोग आकर मेरे पास आकर सलाह लेते हैं, लेना शुरू किए हैं। इस तरह सुनते ही हमें क्या होता है, थोड़ा सा खुशी ज्यादा होते जाता है ना। तब वो खुशी का दूसरा रूप है प्रतिष्ठा। और तीसरा इसी तरह ये ठीक है, नायक नायिका के रूप में कैसे उनको हम चुनते हैं ना, उसी तरह घर में ये नायक घर की जो मुखिया बनकर ये काम करना जो शुरू किया, गांव में उनके लिए बहुत बहुत लोग प्यार के साथ उनको देखभाल करने लगे। मगर भगवान की जो इरादा, भगवान की जो इच्छा दूसरा रहता है, हमारे लिए रहती है ना, हमारे लिए पता नहीं रहता। इसीलिए घर में उनका जो अनादर शुरू होता है, क्योंकि पत्नी हमेशा के लिए अपना वो भी बेटा जो रहता है ना, बेटा यानी 18 साल या 20 साल के बाद उनको अपना पति से भी ज्यादा से ज्यादा जिम्मेदारी के साथ अब उनके जो बेटा को सलाह या मार्गदर्शन, काम करने की जो उत्तेजना करना शुरू करती है या देती है। इसीलिए बड़ा बेटा जो है उनके साथ मिलकर पति को अलग रखकर पत्नी और बेटा दोनों क्या करते हैं, अपने घर के जो मुखिया जो रहते हैं ना, वो मुखिया का जो अनादर करना शुरू करते हैं। जब से अनादर की जो बातें सुजान मामूली किसान बनकर सुजान भगत होने के बाद भी इस तरह की जो बातें कान में सुनते हैं ना, तब बहुत दुख खेद की जो बात है। इसीलिए सुजान भगत क्या किया, ठीक है, इसको चैलेंज के रूप में लेकर हम क्या करना है, अनादर यानी उपेक्षित जो करते हैं ना, उसको हम क्या करना पड़ेगा, दूर करना है। वो दूर करने के लिए उन्होंने क्या करना पड़ता है, अपने खेती में सुबह से शाम तक, कभी कभी अगर काम ज्यादा है तो रात 8 बजे तक भी सुजान भगत खेती में जो काम करना करते रहते हैं। इसको देख के कैसे घर के आजू बाजू लोग कैसे प्रतिष्ठित लोगों को साथ बात करते हैं, देखभाल करते हैं ना, उसी तरह अगल बगल में जो रहने वाले खेती करने वाले यानी किसान, अरे ये सुजान भगत को क्या हो गया, रात 8 बजने के बाद भी जो काम करता है ना, इसको कैसे क्या हो गया है, किस तरह किस लिए ये काम करता है। इसी तरह बाकी लोग सोचते हैं, लोग यानी किसान सोचते हैं। गांव में आने के बाद गांव में रहने वाले सभी लोग भी किसान भगत के बारे में सोचना जो शुरू करते हैं।
उनके मन में क्या है? खोया हुआ यानी अनादर या उपेक्षित बातों को दूर करने की जो इच्छा यानी इरादा है, वो इरादा को पूरा करने के लिए सुजान भगत अपने खेती में बहुत यानी अत्यधिक परिश्रम करना शुरू किया। जैसे पहले ही जो मैं बताया ना, उसी तरह उन्होंने सुबह 7-8 बजे अगर जाने से रात 7-8 बजे तक वो काम करके करके थकने के बाद भी उन्होंने विश्राम यानी विराम नहीं लेते थे। क्यों? क्योंकि उनके मन में एक जो भावनाएं हैं, वो भावनाओं को यानी पत्नी और पुत्र के मन में जो रहने वाले जो भावना यानी उपेक्षित या अनादर की भावनाओं को दूर करने के बारे में इन्होंने सोच रहा है ना। वो बात करने से ऐसा बात मत कीजिए, ऐसा कहने से वो नहीं कहते हैं, नहीं सुनते हैं। इसीलिए इन्होंने जो क्या किया, अगर मुंह में करने वाले जो बातों को काम के द्वारा करके दिखाने से, चाहे पत्नी हो, बेटा हो या गांव में रहने वाले लोग क्यों ना हो, वो आराम से अपना मन में जो रहने वाले दूसरी तरह सोचने की जो बातों को जरा दूर रखते हैं या दूर रहना शुरू करते हैं। क्यों? क्योंकि इन्होंने इतना परिश्रम करके जो खोया हुआ जो अंश को फिर पा रहे हैं ना, पाना शुरू किया ना। इसलिए इस अंश को देख के लोग सुजान भगत को देखकर डरना शुरू करते हैं। छात्र छात्राएं ध्यान से सुनिए, किस लिए डरते हैं? सुजान भगत नामक किसान को देखकर नहीं डरते, मगर सुजान भगत का जो काम को देखकर लोग डरना या डरते हैं। इसीलिए आज ही आप सब मन में निर्णय लेना है। क्या, क्यों, किस लिए, ऐसा प्रश्न आपके मन में आया होगा। बच्चों, आप इधर तो आ चुके हैं, मगर आपके जो पीछे यानी इसी तरह सुजान भगत के घर में कैसे उनके पत्नी बेटे जो है ना, उसी तरह आप इधर क्लास में जो आते हैं यानी कक्षा में आकर सारे विषय के जो विचार को सुनकर कैसे काम का उसको मनन करने के लिए घर जाते हैं ना, घर जाकर मनन करके दोबारा जैसे रोज कल आ जाते हैं ना, उसी तरह सुजान भगत को भी खेती में काम करके अपना पत्नी और बेटे के मन में जो रहने वाले जो भावना यानी अनादर यानी उपेक्षित जो बातों को दूर करने के बारे में क्या कर रहा है? अथक परिश्रम यानी कठिन परिश्रम। बच्चों, ये कठिन परिश्रम से ही हम सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। हा? बार बार कह रहा हूं, इसलिए आप भी ये कठिन परिश्रम करने के जो निर्णय आज ही लेनी है। क्यों? सेकेंड पीयूसी में आप हैं, आप मार्च या अप्रैल में फाइनल एग्जामिनेशन जो आते हैं ना, तब मैं भी यानी हर सब्जेक्ट में हर विषय में 100 अंक लेने की जो निर्णय आज ही करने हैं। करने से क्या होगा?
कैसे सुजान भगत खोया हुआ जो अधिकार को कठिन परिश्रम से उन्होंने कैसे हासिल किया ना, उसी तरह आप भी अपने घर में अगर छोटे मोटे जो काम ना करने से, यानी छोटे मोटे माँ कहते हैं या बाप कहते हैं या दूसरे जो बुजुर्ग लोग जो कहते हैं ना, वो कहने से अगर कभी कभी आप भी इसी तरह इनकार करते हैं, बाद में करेंगे, करने से कर सकते हैं ना, अभी ही क्यों करना, इस तरह आप जो करते हैं ना, इसीलिए इस तरह जो करने से क्या होगा, उपेक्षित या अनादर करना शुरू करते हैं। इसीलिए उसको दूर करने के लिए सुजान भगत कैसे खेती में परिश्रम करके खोया हुआ जो अधिकार को अपना जो यानी अनाज को कैसे ज्यादा से ज्यादा जो उगाते हैं ना, उसी तरह आप भी, मैं जो बताया ना, अनाज, ये अनाज किसान सुजान भगत को जो मिला ना, उसी तरह अनाज के रूप में आपको अंक है ना, ये अंक के साथ आप मार्च या अप्रैल में जो आने वाले जो परीक्षा में कठिन परिश्रम के साथ ज्यादा से ज्यादा अंक लेने से आपको भी कैसे सुजान भगत को गांव में प्रतिष्ठा बढ़ते गई ना, उसी तरह आपके घर में या रिश्तेदारों में या सभी लोग आपको क्या करते हैं, प्रतिष्ठा के साथ, सम्मान के साथ आपके साथ बातें कर सकते हैं। इस तरह जो करने से आपको भी एक ना एक तरह हौसला बढ़ते जाता है। ये हौसले के द्वारा आप भी बहुत धीरज के साथ, धैर्य के साथ, चाहे जो भी हो उनके साथ बात कर सकते हैं या करना शुरू करते हैं। ठीक है, इस तरह धन दौलत हो, मान मर्यादा हो आदि को कैसे सुजान भगत प्राप्त कर सकते हैं ना, उसी तरह आप भी अपने जीवन में प्राप्त करने के बारे में सोचना है। ठीक है बच्चों, ये है, मैं बार बार कह रहा हूं, ये पहला जो कक्षा है यानी क्लास है, इसीलिए मैं आपको जो बताया किताब के जो ब्यौरा और उसी के साथ साथ पहला जो गद्य का जो नाम, वो गद्य का जो नाम है अभी तक नो जो बताया ना नाम और उसका ब्यौरा, संक्षिप्त सा ब्यौरा मैं बता चुका हूं। 7 अंश के द्वारा, ये 7 अंश होने के बाद यानी समाप्त होने के बाद क्या है उसमें से प्रश्न इस तरह जो रह सकते हैं। पहले आप क्या कर सकते हैं, एक पहला जो मेन जो कह सकते हैं ना, उसमें से एक शब्द में उत्तर देने वाले प्रश्न पूछते हैं। अभी मैं दोबारा कह रहा हूं बच्चे, कान खोल के ध्यान से सुनिए। ये पूरा ब्यौरा नहीं बताया, मैं संक्षिप्त सा ब्यौरा मैं दे रहा हूं, यानी एक ना एक तरह ढांचा, इस तरह कैसे काम शुरू करना है, वो शुरू करने की थोड़ा सा शुरुआत की राह मैं बता रहा हूं। इसको मैं दोबारा आपको क्या कीजिए बच्चे, आप अगला जो कक्षा में मैं और एक बार बताऊंगा, साहित्य गौरव नामक किताब खरीद के रखिए। वो रखने के बाद आपको दोबारा मैं ये सुजान भगत और प्रेमचंद के जो लेखक परिचय, ये सभी आपको मैं देने वाला हूं। ठीक है, पहला जो प्रश्न है,
एक शब्द यानी पहला जो मेन में पहला जो प्रश्न, इसी तरह एक शब्द या वाक्य में या वाक्यांश में उत्तर देने वाले प्रश्न पूछते हैं, उसको कैसे लिखना है? आप सिर्फ उसमें से एक शब्द बस काफी है। उदाहरण के अंतर्गत, किसान का क्या नाम है? सुजान भगत लिख सकते हैं। कभी कभी कुछ बच्चे कैसे लिखते हैं? सुजान भगत नामक किसान। इस तरह भी ये वाक्यांश में भी लिख सकते हैं। इस तरह का जो 7-8 प्रश्न, पहला जो मेन में जो रहते हैं, और दूसरा में 4-5 वाक्यों में उत्तर देने वाले जो प्रश्न रहते हैं, 4-5 वाक्य में। उदाहरण के अंतर्गत इसके लिए 1 अंक है, इसके लिए 2 अंक जो रहते हैं, 2 अंक के लिए आप क्या करना पड़ता है? 4-5 वाक्य लिखना है, यानी थोड़ा सा विवरण देनी है बस। ठीक है। नेक्स्ट, थर्ड मेन में किसने किससे कहे, यानी आप अंग्रेजी में जो कहते हैं ना, हु सेड दिस टू हुम, उसी तरह उदाहरण के अंतर्गत खोया हुआ अधिकार कौन हासिल किया यानी प्राप्त किया? उदाहरण के अंतर्गत सुजान भगत, है ना। उसी तरह जो रहने वाले तीसरा मेन में किसने किससे कहे, उदाहरण के अंतर्गत एक छोटा सा वाक्य टेक्स्ट बुक में जो रहने वाला एक वाक्य देते हैं, वो वाक्य को पढ़कर आप मनन करके उसको क्या करना है? बताना पड़ेगा। उदाहरण के अंतर्गत सुजान भगत की जो पत्नी अपने बड़ा बेटा को कहा, यानी कहे, इस तरह। हाँ? चौथा जो मेन है संदर्भ स्पष्टीकरण, यानी पहले वो संदर्भ लिखना पड़ता, यानी वो गद्य में आप मनन करने के बाद उधर भी एक संक्षिप्त सा यानी छोटा सा जो वाक्य दिया हुआ जो रहते हैं, उस वाक्य का जो संदर्भ लिखना पड़ता है। बाद में वो संदर्भ कैसे लिखना है, संदर्भ को आपको पहला जो फर्स्ट ईयर पीयूसी में मैं बता चुका हूँ ना, उसी तरह संदर्भ को आप बहुत होशियारी के साथ बहुत बढ़िया आप इस बार भी लिखना है। यानी फर्स्ट ईयर पीयूसी की जो बात अलग है, मगर इस बार फर्स्ट ईयर पीयूसी में किस तरह जो काम कर रहे थे ना, उससे ज्यादा कठिन परिश्रम करना है। ध्यान में रखिए, उसी तरह संदर्भ लिखना पड़ता है। ठीक है। वो संदर्भ कैसे लिखना आप सबको पता है। मैं 5 मिनट पहले जो कहा ना, फर्स्ट ईयर पीयूसी में मैं बता के आपको दिखाया हूँ, लिख के दिखाया हूँ, हाँ, बता दिया हूँ। उसी तरह यहाँ पर भी आप पहले सुजान भगत नामक गद्य से, हाँ, सुजान भगत नामक गद्य से लिया गया है, दिया हुआ जो वाक्य का जो रचनाकार है प्रेमचंद। इस तरह पहले जो लिखना पड़ेगा, बाद में दूसरा जो पंक्ति में या तीसरा पंक्ति में इस वाक्य को इस उद्देश्य से बड़ा बेटा अपने माँ को कहा। उसके बाद व्याख्या जो नाम देते हैं ना, वो व्याख्या में बड़ा बेटा अपने माँ को किस लिए, किस उद्देश्य से कहा, उसका 2-3 वाक्यों में लिखना पड़ता है। और 5वां जो व्याकरणांश जो आ जाएगा, वाक्य शुद्ध कीजिए। छोटी मोटी जो यानी
दिया हुआ जो रहते हैं, यानी इसमें आप ध्यान रखनी है लिंग वचन को ध्यान में रखकर ये वाक्य शुद्ध करना पड़ता है। उसके बाद कारक, कारक के बारे में, यानी व्याकरण का सबसे मजबूत अंश है कारक। ये कारक के द्वारा 8 जो कारक है वो 8 कारकों में से कारक का नाम और कारक का जो चिन्ह जो रहेगा, उदाहरण के अंतर्गत 8 कारकों में से कर्ता कर्म क्रिया जैसे जो रहेगा ना, संप्रदान अपादान अधिकरण कारक जैसे जो कहते हैं ना, उसी तरह उदाहरण के अंतर्गत कर्ता कारक, ये कर्ता कारक का जो नाम है इसका चिन्ह है ने, ने को से, ये इसी तरह आप क्या करना पड़ता है, वो दिया हुआ जो फिल इन द ब्लैंक्स आप जैसे नाम आप अंग्रेजी में सुनते हैं ना, उसी तरह रिक्त स्थान, यानी यहाँ पे एक वाक्य देकर यानी इस तरह ब्रैकेट में आपको उदाहरण के अंतर्गत का, ने, में, की, इस तरह भी दिया हुआ जो रहता है, यानी उत्तर भी वही रहेगा, प्रश्न भी रहेगा। इसको देखकर यानी दिया हुआ जो वाक्य को देखकर आप क्या करना है, ये ब्रैकेट में जो रहने वाले उत्तर, उदाहरण के अंतर्गत ने सही होगा या का सही होगा, की सही होगी, इसको देखकर यानी पढ़कर यहां पर फिल करना पड़ता है, रिक्त स्थान को भरना पड़ता है। ठीक है, ये है। और उसके बाद सूचनानुसार बदलिए, क्या है बच्चे, सूचनानुसार बदलिए, वो है पहले, ये सूचनानुसार का जो मतलब है ये काल, यानी टेंस जो कहते हैं ना अंग्रेजी में, ये काल, यानी हिंदी में 3 जो काल है आप सबको पता है, फिर भी आपको याद यानी स्मरण कराना चाहता हूं, वो है वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यत काल। ये भी एक सरल वाक्य दिया हुआ जो रहते हैं उसको भी उसके अंतिम भाग में यानी ब्रैकेट में वर्तमान काल में बदलिए या भूतकाल में बदलिए या भविष्यत काल में बदलिए, ऐसा दिया हुआ जो रहता है इसको कैसे लिखना है मैं बाद में आपको उदाहरण के द्वारा शामपट पर लिखकर आपको समझाऊंगा यानी दिखाऊंगा। आप चिंता मत कीजिए, पहले आप क्या करना है, पढ़ना है, मनन करना है। अगर आपके मन में किसी ना किसी तरह का जो गद्य के बारे में शक है तो उसको दूर कीजिए। अपने आप क्या है, अपने आप ये शंकाओं को यानी शक को दूर करने से इस तरह का जो प्रश्न का उत्तर आप बहुत खुशी के साथ, आसानी के साथ दे सकते हैं। और ये काल में 3 है और एक बार बता रहा हूं, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यत काल में बदलिए। उसके बाद लिंग, लिंग तो आपको पता है यानी जेंडर जो कहते हैं, लिंग यानी हिंदी में कितने लिंग है, 2 है, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। उदाहरण के अंतर्गत रहा, कभी कभी आपको भी पता है कि यानी
सुजान यानी प्रेमचंद यानी इस तरह के अंतर्गत रहने वाले दूसरे शब्द जो दे देते हैं। उदाहरण के अंतर्गत सुनिए, समझिए। आपको पता है एसएसएलसी में, फर्स्ट ईयर पीयूसी में या 8वीं 9वीं कक्षा से आप लिंग के बारे में, वचन के बारे में अभी तक जो बताया ना, उसके बारे में आपको पता ही है। वो विचार को इस तरह जो लिखना पड़ता है। उदाहरण के अंतर्गत बेटा एक शब्द रहेगा, ये पुल्लिंग का जो शब्द है। स्त्रीलिंग में बेटी लिखनी है ना, या लिखना है। इसी तरह ये कहां, ये अलग शब्द दे देते हैं क्या? नहीं है। आपके जो गद्य में ही रहने वाले कुछ शब्दों को इस तरह पूछा जाता है। ठीक है। और एक बार बता रहा हूं, पुल्लिंग में रहने वाले शब्द को स्त्रीलिंग में लिखना है, स्त्रीलिंग में रहने वाले शब्द को पुल्लिंग में लिखना है। उसके बाद लिंग के बाद वचन। ठीक है, ये वचन, ये भी हिंदी में कितने वचन हैं? 2 है। वो है एक वचन, बहुवचन, है ना। एक वचन और बहुवचन। ये देखिए, ये शब्द से ही हमें पता चलता है, यानी शब्द से ही हमें पता चलेगा। एक वचना, एक यानी एक ही बात, है ना। एक, बहु यानी ज्यादा, ज्यादा, एक से ज्यादा। उदाहरण के अंतर्गत एक प्लस एक, उदाहरण के अंतर्गत 2 है ना। उसी तरह इसी तरह यहां पे जो क्या करना पड़ेगा, बहन शब्द अगर उदाहरण के अंतर्गत रहने से उसको बहने, लड़कियां, लड़के, इस तरह बहुवचन में रहने वालों को एक वचन में, एक वचन में रहने वाले शब्दों को बहुवचन में परिवर्तन करके लिखना पड़ता है। ठीक है। और एक जो अंश है विलोम शब्द। विलोम शब्द यानी ऑपोजिट वर्ड जो कहते हैं ना, ये ऑपोजिट वर्ड में विलोम, ये भी मैं जैसे वचन में कहा ना, उसी तरह विलोम में विलोमा, उल्टे, विरुद्ध शब्द को लिखना पड़ता है। उदाहरण के अंतर्गत जीवन यानी उसको मरण, कैसे जो लिखना पड़ता है ना। सुंदर, मुश्किल, है ना। सुंदर, मुश्किल, आसान, कठिन, या अन्य शब्दों को आशा, निराशा। अगर आप अपने जीवन में आशा के साथ अगर रहना है तो परिश्रम करना पड़ता है। आशा हमारे साथ ही अगर हम रखना चाहे तो थोड़ा सा परिश्रम करना है, यानी कठिन परिश्रम करना है, तब आप भी आशा के साथ साथ रह सकते हैं। और उसी भावना से लोग यानी आपके जो दोस्त यानी फ्रेंड्स सभी आपको इस तरह खुशी के साथ, आशा के द्वारा आपको साथ बात कर सकते हैं, आपके साथ व्यवहार करते हैं। ये है बच्चों आज पहला जो गद्य के बारे में इतना जो अंश यानी संक्षिप्त सा अंश। और एक बार मैं बता रहा हूं, ये अभी शुरुआत है,
इसलिए वो गद्य के बारे में आपको संक्षिप्त सा, बार बार कह रहा हूं मैं, संक्षिप्त सा विवरण मैं दे चुका हूं। बस आप कल यानी अगले कक्षा में देखिए, ये किताब है ना साहित्य गौरव, इस तरह जो रहने वाले किताब को आप खरीदिए, खरीद कर रखिए। हाँ, देखो इसी तरह पहला थोड़े आधा घंटे से पहले मैं जो कहा ना, देखिए इसी तरह प्रथम सोपान, द्वितीय सोपान, तृतीय सोपान। प्रथम सोपान गद्य भाग है, द्वितीय सोपान का पद्य भाग में 2 भाग है, मध्यकालीन कविता, और दूसरा भाग है आधुनिक कविता। ठीक है बच्चे। और उसी तरह तृतीय सोपान में आपटित भाग और काव्य एकांकिया है। इस तरह देखिए, और एक बार नीटली आप ठीक तरह देखिए कि ये किताब है। ठीक है, इसको आप जो मार्केट में हर जो मशहूर जो किताब घर है ना, यानी टेक्स्ट बुक सेंटर में मिल रहे हैं, इसको आप खरीदिए, खरीद कर रखिए। अगले कक्षा से आपको क्या करेंगे, इसी के द्वारा अभी तक आज आपको कितना जो अंश के साथ मैं आपको समझाने का जो प्रयास किया, इसको और मजबूत के साथ साथ और आपको समझ में आने की जो रीति में ये किताब के द्वारा आपको और एक बार बताने वाला हूं। ठीक है बच्चे।